ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। वहीं मालपुरा तहसील ने परियोजना अधिकारियों को नोटिस दे दिया, लेकिन फिर भी सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। करौली जिले की टोडा रायसिंह पंचायत समिति के छानपुलिया के अधूरे निर्माण से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों से बनास नदी पर पुलिया का निर्माण चल रहा है। टोंक जिले के टोडा रायसिंह पंचायत समिति में करंट लगने से सास बहू की मौत हो गई। घर पर कपड़े सुखाते समय लोहे के तारों की चपेट में आ गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन पंचायत समिति में किसान जंगली जानवर नीलगाय की बढ़ती संख्या की वजह से इन दिनों फसल को बचाने के लिए काफी परेशान हैं। नीलगाय के आतंक से किसानों को दिन रात खेत की रखवाली को विवश होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन पंचायत समिति में रामस्नेही संप्रदाय के बमहलिन आचार्य संत दूलेराम महाराज की 192वीं निर्माण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अभयवाणी का पाठ और नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिरोही जिले के शिवगंज पंचायत समिति में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली। पिछले 8 सालों से जलदाय विभाग के कुओं की हालत खराब। पिछले 8 सालों से नहीं हुई है वहां सफाई। सिरोही जिले के शिवगंज पंचायत समिति में एसडीएम शक्ति सिंह भाटी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने अपने विभाग में दर्ज प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। सिरोही जिले के शिवगंज पंचायत समिति में नई शिक्षा नीति के तहत जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश्वर पुरोहित ने विद्यालयों में शिक्षा समितियों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहनलाल सोनी ने दी। धौलपुर जिले के मनिया पंचायत समिति के NH 3 पर सब्जी मंडी के पास दिन भर जाम लगे रहने से लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। साथ ही जाम के चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पंचायत समिति में मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी अब स्थायी रोजगार से जुड़ सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा योजना शुरू की है। इसके तहत श्रमिकों को आजीविका कौशल प्रशिक्षण देने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे श्रमिकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण मिलने के बाद स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बिजली आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। लोगों का आरोप है कि उपखंड मुख्यालय सहित कई गांवों में मात्र 5-6 घंटे ही आपूर्ति होती है और शिकायत करने पर भी अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। उदयपुर जिले के कोटला पंचायत समिति में जिला शिक्षा अधिकारी विष्णु पानेरी ने कोटला ब्लॉक की 11 स्कूलों का जायजा लिया और खामियां पाने पर बकवास व अम्बाला प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को एपीओ किया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पंचायत समिति में 12 जुलाई को राजपूत सेवा समिति की बैठक का आयोजन होगा। धरती देवरा वाटिका में आयोजित इस बैठक में छात्रावास निर्माण व कार्यकारिणी चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पंचायत समिति में स्कूल को समय बढ़ाने और शिक्षकों के पदों को समाप्त करने के विरोध में संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से 14 जुलाई को शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पंचायत समिति के फुलिया कला तहसील के बालपुरा व बासेड़ा में संपन्न राजस्व लोक अदालत में 183 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी KR खौड़ और तहसीलदार रामकिशन मीणा मौजूद रहे।
भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के 19 स्कूलों का एकीकरण समाप्त हो गया है। ये स्कूल फिर से अस्तित्व में आ गए हैं। विधायक कैलाश मेघवाल के प्रस्ताव पर शाहपुरा के 9 और बनेड़ा के 10 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने एकीकरण से मुक्त किया है। दौसा जिले के सिकराय पंचायत समिति में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से निजी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त ही चल रहे हैं। साथ ही ये स्कूल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उदयपुर जिले के सराड़ा पंचायत समिति में परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। स्कूल में बिना लाइसेंस के ही छात्र बाइकें लेकर आते हैं, जबकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। वहीं अध्यापक भी ध्यान नहीं देते हैं। उदयपुर जिले के सराड़ा पंचायत समिति में नो पार्किंग में खड़े वाहनों और व्यापारियों के अतिक्रमण से आमजन परेशान हो रहे हैं। साथ ही पंचायत और पुलिस का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उदयपुर जिले के सराड़ा पंचायत समिति में अवैध बजरी दोहन का कार्य जोरों पर है। बरसात पुलिस थाने के सामने से रोजाना अवैध बजरी भरकर ट्रकों का आवागमन जारी है, लेकिन पुलिस की चौथ वसूली के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन पंचायत समिति में हुई पहली बरसात में ही नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। जगह जगह पानी भरने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में लक्ष्मीनाथ मंदिर मूर्ति चोरी प्रकरण में पुजारी परिवार ने चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ से चोरी हुई मूर्ति बरामद करने की मांग की है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा ब्लॉक में नसबंदी के लक्ष्य में 100% उपलब्धि हासिल हुई है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अशोक जैन ने कहा कि शाहपुरा शहरी क्षेत्र में 84% तो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्धि 105% तक पहुंची है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा पंचायत समिति के कनेक्शन खुर्द गांव पंचायत के 5 गांव में अब तक ग्रामीणों को कृषि विभाग ने बीज वितरित नहीं किए हैं, जिसको लेकर गुस्सा जाहिर करते हुए सरपंच ओम प्रकाश गुर्जर ने प्रशासन को शिकायत की है। दौसा जिले के सिकराय पंचायत समिति के मानपुर पंचायत में किसानों को अल्पकालीन ऋण नहीं मिलने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सहकारी बैंकों के चक्कर लगाने के बाद भी खरीफ की फसलों के लिए किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी पंचायत समिति में विधिक जागरूकता समिति ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही ग्रामीणों को कल्याणकारी योजनाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी पंचायत समिति के आरनी गांव में भागवत कथा के दौरान नंद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु जमकर झूमे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति में बनी 64 लाख की टंकी अब जनता के लिए अभिशाप बन गई है। भाजपा महिला मोर्चे की जिला मंत्री सोनी ने जलदाय विभाग पर आरोप लगाया और कहा कि राज्य मंत्री जीतमल खांट विधायक भीमा भाई ने टंकी का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से पानी की टंकी से पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ पंचायत समिति के बाय गांव में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद सीईओ पीएल बैरवा और बीडीओ खुशबू शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में सरपंच तारा देवी भी मौजूद रही। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ पंचायत समिति में सीताराम शर्मा की स्मृति में उनके परिजनों ने लोहरड़ा गांव में राजकीय विद्यालय में वाटर कूलर भेंट किया। वहीं संत दास की ओर से स्कूल में अलमारी प्रदान की गई। हनुमानगढ़ के नोहर ग्राम पंचायत के जसाना गांव में 6 शिक्षकों के स्थानांतरण करने से ग्रामीणों और छात्राओं में रोष बना हुआ है। छात्रों और ग्रामीणों ने रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर विद्यालय पर ताला जड़कर 15 जुलाई तक पदों को भरने की मांग की है। आपको बता दें कि जसाना गांव के सरकारी स्कूल में 300 छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा महज 3 शिक्षकों के कंधों पर है।
उदयपुर के ऋषभदेव में कलेक्टर रोहित गुप्ता ने उपखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विकास और जन समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर खैरवाड़ा विधायक नाना लाल आहारी और उप जिला प्रमुख सुंदर लाल थानावत मौजूद रहे। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 30 में पिछले एक हफ्ते से पेयजल की किल्लत बनी हुई है। पानी की सप्लाई नहीं होने से इलाके के लोग खासे परेशान हो रहे हैं। बाड़मेर के धोरीमन्ना में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों से लोगों में काफी रोष बना हुआ है। शराब की कई दुकानें अंबेडकर भवन छात्रावास के पास संचालित हो रही हैं। भरतपुर के वैर में चोरों के हौसले बुलंद हो चले हैं। चोरों ने भुसावर कस्बे में 3 अलग-अलग जगहों से चोरी की 3 घटनाओं को अंजाम देते हुए लाखों का सामान और नकदी पार कर फरार हो गए। हनुमानगढ़ के संगरिया की बोलावाली ग्राम पंचायत में पानी निकासी को लेकर वार्ड वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां के वार्ड नंबर 1, 6, 7 और 10 में पानी की भारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ पंचायत समिति में असुविधाओं की भरमार है। पंचायत मुख्यालय पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं होती। यहां बिना फिल्टर किए ही दूषित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। वहीं पंचायत क्षेत्र के गांव में पेयजल की पूरी आपूर्ति नहीं हो रही है। पंचायत क्षेत्र के गांव से गंदे पानी की निकासी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र में पक्की सड़कों का भी अभाव है और गांव में जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया पंचायत समिति के भूपतपुरा ग्राम पंचायत के लक्ष्मीखेड़ा गांव के बाशिंदे शमशान में अव्यवस्थाओं को लेकर लंबे समय से परेशान हैं। शमशान में छाया और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला गया। बाड़मेर जिले के बायतू पंचायत समिति के बाटाड़ू सीएचसी एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जबकि सीएचसी में 15 से 20 गांव के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से मरीजों और बीमारदारों को परेशानी होती है। बाड़मेर जिले के बायतू पंचायत समिति के कवास रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से यात्री सुविधाएं नहीं। डीआरएम ने जल्द समाधान करने की बात कही। जयपुर जिले के रेनवाल पंचायत समिति के मुख्य बाईपास सड़क पर बना अंडरपास वाहनों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। अंडरपास पिछले 3 दिन में बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है, जिस कारण अब वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।